अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं तैमूर हाशमी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स के बारे में है कि आर्टिकल क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए और एन, इसके अलावा द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। फिर इनकी दो इकसाम हैं। द ये डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है और ये ए एंड एन इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ए और एन कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। ये द या ए या एन ये नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी किसी भी नाउन से पहले ये इस्तेमाल होते हैं। ए एन या ये जो द है आर्टिकल्स ये नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। दे आर यूज्ड बिफोर नाउन, ये किसी नाउन से पहले, दे आर यूज्ड बिफोर दे नाउन, ये किसी नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। अब पढ़ते हैं कि ए और एन कहाँ पर आता है। देखें, ए और एन कोई भी वाहिद इस्म हो, एक हो, वाहिद इस्म हो और काउंटेबल हो, उससे पहले आप लोगों ने ए लगाना है या एन लगाना है। जमा नाउन के साथ ये नहीं इस्तेमाल होता। ए या एन कोई भी वाहिद नाउन हो उससे पहले ये लगता है, और काउंटेबल भी हो, अनकाउंटेबल के साथ नहीं यूज होता। जैसे कि मैं मिसाल दूं इसकी कि आई ईट एन एप्पल। अब यहां पर आई ईट एन एप्पल, ये जो एप्पल था इसकी पहली जो साउंड थी ए ई आई ओ यू की अगर साउंड आए, यानी उर्दू में अगर हम बात करें अलिफ और आइन की साउंड आए तो वहां पर ऐन इस्तेमाल होता है। और अगर इसके अलावा कोई और साउंड हो, कंसोनेंट साउंड हो, तो वहां पर ए इस्तेमाल होगा। यानी ये वाउल साउंड के साथ एन इस्तेमाल होता है और कंसोनेंट साउंड के साथ ए इस्तेमाल होता है। जैसे कि आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूं या मैं एक किताब पढ़ता हूं। आप देखें यहां पर बुक जो है ये जमा नाउन नहीं है, सिंगुलर है, वाहिद नाउन है। तो आर्टिकल जो ए और एन है वो किसी भी वाहिद नाम के साथ इस्तेमाल होते हैं, और वो वाहिद नाम अनकाउंटेबल ना हो बल्कि वो काउंटेबल हो। जैसे कि बुक हो गया, पेन हो गया, ये एप्पल हो गया, इनके साथ हम लोगों ने ए या एन लगाना होगा। हम साउंड को देखेंगे। अगर साउंड हो, वाउल साउंड हो, ए पी आई ओ यू की साउंड हो और वो लफ्ज वाहिद हो और काउंटेबल हो, यानी ऐसा नाम जिसे आप लोग गिन सकते हैं। अब मिल्क है, वाटर है, इनको हम नहीं गिन सकते, इसलिए इनसे पहले ए या एन कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। जब भी ए या एन इस्तेमाल होगा कोई वाहिद नाम, और वो वाहिद नाम जो होगा वो इसमें नकरा भी होगा, ठीक है जी, मार्फा नहीं होगा। जैसे तैमूर है, अली है, इनसे पहले ए या एन कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। यानी वो नाम वाहिद हो और काउंटेबल हो और वो नाम जो है इसमें नकरा हो, यानी इसमें आम हो, मार्फा ना हो, उनसे पहले ए या एन इस्तेमाल होता है। एन वाउल साउंड के लिए इस्तेमाल होगा और जो ए है ये किसी कंसोनेंट साउंड से पहले इस्तेमाल होता है, और ये नाउन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं दोनों। ये था इनका यूज। अगर हम बात करें द डेफिनेट आर्टिकल की, द कहाँ पर इस्तेमाल होता है, वो उसके कुछ पॉइंट है, ये लिखे गए हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं, हम इनको देखते हैं। अब पहला जो सेंटेंस है, द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। ये जो गोल्ड है ये एक धात है, मेटीरियल नाउन है। मेटीरियल नाउन की अगर हम बात करें, गोल्ड की अगर बात करें, ऐसे जनरल अगर हम जब किसी मेटीरियल नाउन की बात करेंगे तो उस वक्त द नहीं यूज होगा। मैं कहूंगा गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, यहां पर मैं द नहीं लगाऊंगा। हाँ, अगर मैं यूं कहता हूं कि द गोल्ड ऑफ दिस रिंग, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर। अगर ये जो मेटीरियल नाउन है किसी खास सेंस में इस्तेमाल हो तब इससे पहले द इस्तेमाल होगा, अदरवाइज नहीं इस्तेमाल होगा। जैसे अब मैंने कहा
द गोल्ड ऑफ दिस रिंग, यानी ये जो रिंग है, ये अंगूठी है, इसका जो सोना है। अब मैं किसी खास सेंस में इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए मैंने यहां पर द लिखा है। यानी इस रिंग का जो गोल्ड है अब उस खास सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, वो खालिस है। यानी कि अब खास सेंस में जब इस्तेमाल करेंगे गोल्ड को, मेटीरियल नाउन को, तब वहां पर द इस्तेमाल होगा। अदरवाइज मेटीरियल नाउन के साथ द इस्तेमाल नहीं लगता, नहीं होता। उसके बाद अगर मैं बात करूं अर्थ रिवॉल्व्स राउंड सन, ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है, ये सेंटेंस गलत है। फितरत की जो लासानी चीजें होंगी, फितरत की, कुदरत की जो लासानी चीजें होंगी, जिनकी कोई मिसाल नहीं होगी, उनसे पहले दा लगता है। अब इनसे पहले मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, द अर्थ रिवॉल्व राउंड दी सन। ठीक हो गया। यानी मटेरियल नाउन से पहले दा इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, अगर मटेरियल नाउन को किसी खास सेंस में इस्तेमाल किया जाए तब दा होगा। जैसे द गोल्ड ऑफ दिस रिंग, इस रिंग का जो गोल्ड है, अब ये गोल्ड किसी खास सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, तब दा लगाया। लासानी चीज के साथ दा इस्तेमाल होगा। अगर कोई आम को खास बनाने के लिए वहां पर भी दा यूज किया जाता है। जैसे एक फिक्रा है, आई सा स्नैक, मैंने एक सांप देखा। अब ये कोई आम सांप था, आई सा स्नैक, मैंने एक स्नैक देखा। जब मैं फिर इसी स्नैक की बात करूंगा तब मैं लिखूंगा द स्नैक वाज ब्लैक। ठीक है जी, द स्नैक वाज ब्लैक। अब मैंने दा क्यों लगाया, क्योंकि पहले ये कोई आम था। जब हम आम को खास बनाते हैं उस वक्त हम लोग ने दा लगाना होता है। अब मैं ये जो काला सांप था, मैं बात इसी स्नैक की कर रहा हूं, किसी और स्नैक की बात नहीं कर रहा। पहले तो ये आम था, अब मैं जब इसी की बात करूंगा, यानी अगर किसी फिक्रे में, किसी पैराग्राफ में कोई नाउन एक बार यूज होता है, वो तो फिर अगर उसी नाउन को जब हम बार बार यूज करेंगे तो फिर वो खास बन जाएगा। उसके साथ हम लोग ये दा लगाते हैं। यानी आम को खास बनाने के लिए दा का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो ब्लैक कलर का सांप है, ये यही सांप है जिसका जिक्र किया गया है पहले। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, शी इज टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। ये जो टॉलेस्ट है तीसरी डिग्री है, यानी कि जो तीसरी डिग्री होती है, एडजेक्टिव की डिग्रियां होती है, ये जब हम टॉपिक पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। तीसरी डिग्री से पहले द इस्तेमाल होता है। शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, यानी वो पूरी क्लास में सबसे टॉलेस्ट है, यानी सबसे ज्यादा उसका कद बड़ा है। तीसरी डिग्री से पहले द इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इसका क्या रूल होगा? इसका रूल ये होगा, जब कोई जानवर पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करेगा, अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करेगा, जब कोई जानवर, उससे पहले मैं क्या लगाऊंगा? दा लगाऊंगा। अब दी डॉग, ये डी छोटा लिख दूंगा। दी डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ये कुत्ता मतलब ईमानदार, फेथफुल एनिमल है। अब ये पूरी इसकी नुमाइंदगी को, जानवरों की नस्ल को बयान कर रहा है, इसलिए यहां पर मैं दा लिखूंगा। यहां पर जो रूल है ये वाला, रिच शुड हेल्प पुअर, यहां पर भी वही है कि जब कोई इसमें सिफत के साथ अगर दा जब वो यूज होता है तो उससे मुराद वो जितने भी लोग होते हैं वही मुराद होते हैं। देखें जी, दा रिच शुड हेल्प दी पुअर, ये भी यानी जितने भी अमीर हैं उन्हें, जितने भी गरीब हैं उनकी मदद करनी चाहिए। अगर मैं पुअर से पहले दा लिख दूंगा, रिच से पहले दा लिख दूंगा, तो इसका मतलब ये भी पूरी, जैसे ये एक कुत्ते की बात मैंने की, ये पूरी नुमाइंदगी, नस्ल की नुमाइंदगी कर रहा था, ये इसमें सिफत है। वैसे रिच होना ये सिफत होती है। इनसे पहले दा अगर हम लोग लगा दें तो इसका मतलब होगा जितने भी अमीर है, यानी अमीरों को गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। ये एक फिक्र है, अमीरों को गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, यानी कि जितने भी अमीर हैं सबको। अब
मैं अगर इस तरह से कहूंगा कि अमीरों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, साफ तरह मैं सबको कह रहा हूं ना, पूरी जितने भी अमीर हैं सबकी बात कर रहा हूं, तब मैं यहां पर दा लिखूंगा, द रिच शुड हेल्प दी पुअर। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की देखते हैं। ये जो कौमें होती हैं उनसे पहले दा इस्तेमाल होता है, जैसे कि ये दी मुस्लिम है, ये एक कौम है, कौमों से पहले दा आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। दी मुस्लिम्स आर अ ब्रेव नेशन। दी हिंदूज है, ये जितनी भी कौम है उनसे पहले ये दी इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम लोग बात करें, ये जितने भी दरिया हैं, दरियाओं के नाम से पहले, जजीरों के नाम से पहले भी ये दा यूज होता है। यहां पर मैं दा लिखूंगा। द इंडस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान प्रॉपर नाउन था, प्रॉपर नाउन से पहले मैं दा नहीं लिखूंगा। ये यहां पर प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए भी नहीं आएगा और ये दा भी नहीं आएगा। उसके बाद है जी द सन राइजेस इन ईस्ट, यहां पर दा आएगा। दा क्यों आएगा? क्योंकि जब आप किसी डायरेक्शन की बात करते हैं, सिमत की बात करते हैं, वहां पर आप लोगों ने दा लिखना है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सूरज मशरिक से निकलता है, ये सिमत को शो कर रहा है, सिमत मशरिक मगरिब। अगर किसी डायरेक्शन को शो करें तो वहां पर आप लोगों ने दा लगाना है। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट की, ये जो होली किताबें होती हैं, मुकद्दस किताबें, इनसे पहले भी हम लोगों ने क्या लगाना होता है? दा लगाना होता है। जितनी भी ये मुकद्दस किताबें हैं इनसे पहले क्या लगाना होता है? दा लगाना होता है। अब हम अपना ये दूसरी डिग्री से पहले, दूसरी डिग्री जब इतना जितना का मफहूम दे तो उससे पहले दा इस्तेमाल होता है। जैसे द मोर वी गेट, द मोर वी वांट। जितना हम हासिल करते हैं उतना हम ज्यादा चाहते हैं, उतना जितना का जब मफहूम होगा तब भी वहां पर हम लोग दी लगाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अगर दूसरी डिग्री के बाद ऑफ आ जाए तो उससे पहले हम लोग ने दा लगाना है। जैसे ही इज दी तालर ऑफ दी टू, वो इन दो में से तालर है, यानी वो उसका वो लंबा है, उसका कद ज्यादा बड़ा है। अब टालर के बाद ऑफ आ गया है, दूसरी डिग्री के बाद अगर ऑफ आ जाए तो उससे पहले ये दी या दा इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये प्रॉपर नाउन से पहले, अली प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले दी इस्तेमाल कभी भी नहीं होता। हाँ, अगर कोई टाइटल आ जाए जैसे कायदे आजम है, उससे पहले दा हमेशा इस्तेमाल होता है। अगर नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। द कायदे आजम वाज अ ग्रेट लीडर। लेकिन अगर इसमें मार्फा हो, कोई खास नाम हो, उससे पहले दा इस्तेमाल नहीं होगा, टाइटल से पहले दा इस्तेमाल होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द ऑल बॉयज इन दिस क्लास आर हार्ड वर्किंग। फॉर एग्जांपल, तो ये जो दी है और दीज है, ये जब भी आएंगे किसके आल के बाद ही आएंगे, आल के बाद ही आएंगे। हम लोग यूं करेंगे, all these boys या all the boys। ये जो दिया है इसे all से पहले हम लोग नहीं लिखेंगे बल्कि all के बाद ही लिखेंगे। तो यूं बनेगा all the boys या all the boys। अगर ज्यादा होंगे, मतलब अगर these आए या दा आए, इन दोनों को all के बाद ही इस्तेमाल करते हैं, पहले इस्तेमाल नहीं होगा। तो फिक्रा कुछ यूं होगा, all the boys, यूं नहीं होगा the all boys। अगर कोई बीमारी हो, जैसे ये मलेरिया है, बीमारी से पहले, खीरों के नाम से पहले कभी भी दी या दा इस्तेमाल नहीं होगा। मिसबा इज सफरिंग, मिसबा मुब्तला है फ्रॉम मलेरिया, फ्रॉम दी मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि बीमारियों से पहले दी या दा इस्तेमाल नहीं होता। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द बोथ गर्ल्स आर वाइज। देखें, बोथ हो या आल हो, इनसे पहले दा इस्तेमाल नहीं होता। दा हो या दीज हो, ये बोथ के बाद ही इस्तेमाल होंगे। अब आल से पहले या बोथ से पहले, दोनों से पहले दी या दा इस्तेमाल नहीं होता। तो ये फिक्रा कुछ यूं होगा, बोथ दी गर्ल्स, दा बोथ गर्ल्स गलत होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आई लव द पाकिस्तान। ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलता जुलता है। आई लव द पाकिस्तान,
ये प्रॉपर नाउन है पाकिस्तान, किसी खास कंट्री का नाम है, हमारे प्यारे मुल्क का नाम है पाकिस्तान, तो उससे पहले दा इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर कोई आपको बात समझ ना आई हो तो आप